तो देखिए पहले कड़ी पर कोई घात नहीं तो हम 2 मानते हैं, 2 का मतलब होता है वर्गमूल। कड़ी में कुछ न दिया गया तो उसका घात क्या माना जाता है 2। यदि आपको वर्गमूल घनमूल कुछ पदों तक याद है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी, फटाफट आप निकालते हुए आप सॉल्व कर लेंगे, या चाहे तो मने मन आप अपने मन के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है 729 किसका वर्गमूल है, 27 का। भाई जोड़ा बना के देख लीजिए, 3 का जोड़ा। अब हमें यह मालूम है कि 27.3 का घनमूल है, तुरंत आंसर आ गया। वेलकम बच्चों, ये हम लोगों का वर्गमूल और घनमूल का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये हम लोगों का वर्गमूल और घनमूल समाप्त हो जाएगा और फिर से हम लोग नए चैप्टर पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग इसको भी देख लें जल्द से जल्द, ताकि अभी समाप्त हो जाए हम लोगों का। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा वर्ग और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न है? वर्ग और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, देखिए रूट में दिया है, आपको 2 चीज़ें एक साथ दी गई है, वर्गमूल भी दिया गया और घनमूल दिया गया है। क्या दिया गया है? वर्गमूल भी दिया गया और घनमूल भी दिया गया, दोनों मिक्स करके दिया गया है क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको बस वर्गमूल और घनमूल याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 0.0000064। तो देखिए पहले कड़ी पर कोई घात नहीं तो हम 2 मानते हैं, 2 का मतलब होता है वर्गमूल। कड़ी में कुछ न दिया गया तो उसका घात क्या माना जाता है 2। तो आप इच्छा लिखिए, नहीं तो मत भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान रखिएगा घात यदि कुछ नहीं दिया है तो आपको सीधे सीधे वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? वर्गमूल। तो यहाँ पर देखेंगे कड़ी की घात 3 होगी, यहाँ पर कड़ी की घात 2 है, लिखिए मत लिखिए। तो हम जानते हैं 64 8 का वर्गमूल है। 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। आप कहेंगे सर पॉइंट है, तो पॉइंट को भी हमने आपको पहले वीडियो में ही बताए थे हम कि वर्गमूल घनमूल निकालते समय आप पॉइंट की कोई न चिंता करें, सीधे सीधे पहले जिसका जो संख्या हमें मिल रही है उसका वर्गमूल घनमूल जो भी दिया उसके अनुसार पहले निकाल लीजिए। यहाँ पर वर्गमूल है तो हम पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो 64 का वर्गमूल हमें मालूम है कि 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और जोड़ा बना लेंगे। तो जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने। यदि 3 जोड़े बन रहे हैं तो इसमें दशमलव हमारा 3 अंक पर होगा, तो 1 अंक तो लिख ही चुके हैं, 1 अंक और 1 अंक है, दशमलव लग जाएगा, 0 लिख लीजिए। यह हो गया हमारा स्क्वायर। यह 0.008 का क्या है? होल स्क्वायर। जब घात से मिल गया, कड़ी की घात इससे मिल रही है ना, तो यह कड़ी के बाहर चला जाएगा। तब यहाँ पर हो जाएगा कड़ी की घात 3, कड़ी के अंदर हम लिखेंगे 0.008। देखिए अब इसका भी घनमूल निकालेंगे तो सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं, यह 8 है तो 2 का घनमूल है तो 2 लिखेंगे। जोड़ा लगाएंगे तो देखिए 3 3 का, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 3 का जोड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे एक ही जोड़ा बना है, इसलिए हमारा दशमलव भी एक ही अंक पर होगा। और इसका आप क्या कर दीजिए? होल क्यूब। तो क्यूब से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 0.2। इस तरह इसकी जो वैल्यू है यह आपकी आ जाएगी 0.2। कितना आ जाएगा? 0.2। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखते जाएंगे। आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है दी, जो क्वेश्चन आप लोगों को न समझ में आए वह कमेंट करके ज़रूर उससे ज़रूर पूछें, ताकि हम आप लोगों को जितना सरल हो सके, जितना आसान हो सके, जितने बढ़िया तरीके से आप लोगों को हम समझा सके। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया, यहाँ पर देखिए फिर घात कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको भी आप वर्गमूल ही मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्गमूल। अब 729 किसका वर्गमूल है? आपको याद है तो ठीक ठीक, नहीं भी याद है तो आप यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए, मतलब गुणनखंड कर लीजिए। 729 का आप गुणनखंड करिएगा तो 729 देखिए 7 2 9 9 18, 18 3 से कट जा रहा है, तो दी गई संख्या भी हमारी 3 से अवश्य कटेगी, तो इसको 3 से कटा लीजिए। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, फिर 3 से कटाएंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 3 1 कम 3, फिर 3 से कटाइएगा 27 होगा, फिर 3 से कटाइएगा 9 होगा, फिर 3 से कटाइएगा 3 होगा, फिर 3 से कटाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप जोड़ा बनाते हैं तो 2 2 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए एक एक अंक लेकर, तो 3 तिरिके 9, 9 तिया 27, एक एक अंक लेते, एक जोड़े से एक अंक लेंगे, तो गुणा करने पर 27 आ गया। अर्थात 729 जो है हमारे 27 का क्या है? वर्गमूल है। क्या है? 27 का वर्गमूल। तो ये तो हो गया 27 का वर्गमूल। अब देखना है दशमलव कितने अंक पर हमको लगाना है।
तो ध्यान देखिए, दो दो का जोड़ा इसमें भी बनाएंगे, तो दो का जोड़ा बनाने पर हमें मिला 3 जोड़े। कितने जोड़े बने? 3 जोड़े, अर्थात यह 0.027 का वर्गमूल है। किसका है? 0.027 का वर्गमूल है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इस वर्ग से कड़ी क्या हो जाएगी? इस वर्ग से कड़ी समाप्त। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसकी घात क्या मानते हैं? 2। तो इसके वर्ग से कड़ी आप काट के खत्म कर देंगे। ठीक है, जो ही कड़ी की घात और अंदर जो पद उसका घात मिला कि कड़ी खत्म, कड़ी कट जाएगी। तो इस तरह कड़ी हमारी खत्म हो गई। तो हो जाएगा कड़ी 3, इसमें आपका आ जाएगा 0.027। तो अब देखिए 27 किसका घनमूल है? तो सीधे सीधे आपको याद होगा 27 3 का घनमूल है। 27 किसका घनमूल है? 3 का घनमूल है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका हो जाएगा 0.3 का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पर भी ये क्यूब से कैंसिल हो गया, तो हमारा बच क्या गया? 0.3। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए, यदि आपको वर्गमूल घनमूल कुछ पदों तक याद है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी, फटाफट आप निकालते हुए आप सॉल्व कर लेंगे, या चाहे तो मने मन आप अपने मन के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है 729 किसका वर्गमूल है? 27 का। भाई जोड़ा बना के देख लीजिए, 3 का जोड़ा। अब हमें यह मालूम है कि 27.3 का घनमूल है, तुरंत आंसर आ गया 0.3 का घनमूल। आपको लेकिन याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 0.262144 यह मान लिया गया है। इसका आपको देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन था उसमें पहले घनमूल था, मतलब ऊपर वाली कड़ी घनमूल में थी, नीचे वाले वर्गमूल में थी। अब इसमें उलट दिया है, पहले हम घनमूल निकालेंगे उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे। देखिए हमने आपको घनमूल का ट्रिक बताया है। क्या बताया है? घनमूल निकालने का ट्रिक। अब यहाँ पर हम इसका बहुत लंबा गुणनखंड नहीं करने जाएंगे, हम ट्रिक का फॉलो करेंगे। जो ट्रिक बताई गई थी हम ट्रिक फॉलो करेंगे और इसका तुरंत घनमूल निकाल लेंगे। तो देखिए हमने बोला था कि आप लास्ट पद का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करिए, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, अर्थात इसका घनमूल में 4 आएगा लास्ट अंक, तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर 3 अंक आप क्या करिए? छोड़ दीजिए, 3 अंक को आप भूल जाइए। अब यहाँ पर आपका हो गया 200 कितना? 262। तो यह आपको देखना है कि 262 किसके घनमूल से छोटा है। क्या देखना है? किसके घनमूल से छोटा है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो आप जानते हैं 3 का घनमूल कितना होता है? 343 होता है। 2 का घनमूल कितना होगा? 3 का घनमूल 27 होता है। 4 का 64 हो जाएगा। 5 का 125 होगा। 6 का 216 होगा। 7 का 343 होता है। तो ये 343 से छोटा है। ठीक है, 6 का होता है कितना? 216। तो 216 से ये बड़ा है, 343 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर ये 6 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 6। जिससे मतलब जिस अंक से बड़ा होगा उसी अंक को ले लेना। तो ये 6 के घन से बड़ा अंक है, इसलिए हम 6 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 6 के घन से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर कितना लेंगे आप? 6 ले लेंगे। अब 3 3 का जोड़ा बनिएगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ा बना था 10 में हम 2 अंक पर लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे इसका घन। तो घन से इसकी कड़ी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कड़ी लगाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10.64 है। तो आपको स्वाभाविक तौर से याद होगा कि 64 किसका वर्गमूल है? 8 का वर्गमूल है। जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा बना तो 10.1 अंक लगेगा, तो इस तरह हो जाएगा 8 का या स्क्वायर से इसकी भी कड़ी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 मानते, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10.8। देखिए कितना आसानी से लग गया, 10.8। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितने इसके घनमूल है, कुछ नियम है जो बताए गए आप लोगों को, वो याद कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर देखिए कड़ी आपका दिया गया है वर्गमूल का या घनमूल का है, कड़ी में 3। तो देखिए आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0152625। इसका भी पहले घनमूल ही निकाल लीजिए। ठीक है, घनमूल निकालते देखिए कितना आता है। यहाँ पर क्या करेंगे? पहले 5 का घन करेंगे, तो 5 पचे 25, 25 5 है 125, 125 को 5 लिख लीजिए, 3 अंक छोड़ दीजिए, इधर खत्म हो गया। आपका बचा 15,
तो 15 किसके घन से बड़ा है? 2 का 1 का घन करिए, 1 2 का घन 8, 2 के घन से बड़ा 3 का करेंगे तो 3 का 27 होता है। तो ये तो 27 से बड़ा है नहीं। हाँ 2 का घन 8 होता है, 8 से बड़ा है 25, ठीक है, अरे 15 सॉरी, 8 से 15 बड़ा लेकिन 27 से क्या है? छोटा है। तो 8 से बड़ा है, सॉरी 8 से बड़ा मतलब 2 का घन 8 होता है, तो 8 से बड़ा है तो 2 का घन बनेगा, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, ठीक है। और 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, जब 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 जोड़ा बना, तो यहाँ पर 10.2 अंक पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका जो घनमूल होगा वह 10.25 हो, या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो 10.25 का ये स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा आपका, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, सॉरी क्यूब होगा यह, 10.25 का क्या होगा? यह होल क्यूब होगा। इसके क्यूब से ये कड़ी हमारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसके क्यूब से यह कड़ी समाप्त हो जाएगी। अब अगले में देखेंगे तो ये कड़ी है और यहाँ पर 10.5 का होल स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी 10.5, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। इस तरह हमारा वर्गमूल और घनमूल का जो चैप्टर है समाप्त हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।